आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल एक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे सिर्फ हम दो चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें बस ब्रेड और दूध की ज़रूरत पड़ेगी। इतना टेस्टी लजीज बनकर तैयार होता है। बहुत कम वक्त में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और अगर आप इफ्तार में इसको बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे रमज़ान में एंजॉय करें या फिर ईद पर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेहमानों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक बाउल और उसमें हम शामिल कर लेंगे 3 टीस्पून मलाई। मलाई की जगह आप यहाँ पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ इसमें 3 टेबल स्पून भरकर हम मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर नारियल पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर पिसी हुई चीनी। तो वो ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बॉल को चेंज कर लिया था क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, कैमरे में वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पा रही थी, क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको दूसरी बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। और अब यहाँ पर हमने इसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून भरकर इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करा है। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। जो आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस काजू और बादाम का इस्तेमाल करा है और दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में इसमें 1 टीस्पून भरकर दूध ऐड करेंगे। दूध डालने से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, तो हमें इस तरह का ये मिक्सचर चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक साइड कर लेंगे और चलेंगे हम इसके दूसरे प्रोसेस में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और किस कंट्री से, किस जगह से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 ब्रेड के मैंने स्लाइस ले लिए थे। जितनी क्वान्टिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 से 5 स्लाइस लेने के बाद इसकी हम जो साइड्स हैं उसको रिमूव कर लेंगे और जो ब्रेड की साइड्स हमने कट करी हैं वो बिल्कुल भी हमारी वेस्ट नहीं होंगी। इसके आप अच्छे से ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर सकते हैं और किसी भी स्नैक्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रमज़ान का महीना है, आप इसे बनाकर रख लें और किसी भी तरह के स्नैक्स में आप इस ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में ले लेंगे पानी, उस पर इस तरह की छन्ने वाली प्लेट रखेंगे और सारी ही ब्रेड्स को इस पर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमें ब्रेड को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, इसलिए यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्का सा इसको स्टीम कर लेंगे। तो ढककर रख देंगे 2 मिनट के लिए और बस गैस को ऑफ करेंगे और फिर ब्रेड को आप चेक करें तो देखें कितनी सॉफ्ट और आपकी जो ब्रेड है बहुत अच्छे से हो गई है। मतलब अब आप जब इसे बेलेंगे तो ब्रेड आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बहुत अच्छे से बेल जाएगी। ये देखें आप, बस हल्का सा आपको इसे बेल लेना है और बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। बेलने के बाद अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी, इस स्टफिंग को इसमें हम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में आप इसको 1 टीस्पून रख लें और बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग आप ना फिल करें, वरना ये फ्राई करते टाइम फट सकता है। तो बस इसमें यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आप इसको ऐड कर लें और ताकि ब्रेड बहुत अच्छे से सील हो जाए तो हम चारों तरफ इसके अच्छे से पानी लगा लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप देखें यहाँ पर हमें क्या करना है। वैसे आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं इसे हाफ मून की शेप में बना रही हूँ। तो कोई भी कटर या फिर आप बाउल या फिर आप इसकी जगह यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरह से कट कर लें। ये देखें कितनी प्यारी इसकी शेप निकल कर आई है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसकी जो सारी साइड्स हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। इस तरह से सारे ही ब्रेड्स के हम ये बनाकर तैयार कर लेंगे और आप चाहें तो इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और बस जल्दी से जो आगे का प्रोसेस है आप उसे बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनता है। 2 से 3 चीज़ों से इसे हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। एक बार अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर मैंने सारे ही इस तरह से ये हाफ मून की शेप में बनाकर रेडी कर लिए हैं। बच्चों बड़ों को सबको ये बेहद पसंद आया। ये देखें आप, कितना इजी तरीका है और कितनी आसानी से ये कट रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो अच्छे से पानी से सील हो जाए। तो यहाँ पर हमारे ये जो बनकर हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम चलेंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ और देखेंगे हमने आगे इस मीठे को किस तरह से बनाया। तो अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर लें आप रिफाइंड ऑयल, देसी घी जो आप चाहें ऐड कर सकते हैं, बस सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये सारे ब्रेड के पीसेज हम पैन में ऐड कर देंगे, जितने एक बार में आ जाएं आप शामिल कर लें और इसे गोल्डन फ्राई होने तक कुक करेंगे। तो एक साइड जब आपकी अच्छे से फ्राई होने लगे तो आप इसे अल्टा पल्टा कर बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लें। मैंने यहाँ पर इसे रिफाइन में फ्राई करा है। अगर आप चाहें तो इसे डालडा और देसी घी में फ्राई करें और अगर आप इसे देसी घी में बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बेहद लजीज निकल कर आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोग को बेहद पसंद आने वाली है। मैंने बनाया तो घर में सबको बेहद पसंद आई। अब आपकी बारी, आप इसे बनाएं और ट्राई करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर इसे मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे और बस इसके बाद हम चलेंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो रेसिपी में ही आपको बहुत लंबा लग रहा है इसका मेथड, बट बहुत ही आसान है इसको बनाना।
बनाना और बहुत झटपट से आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी दी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लेंथली लग रहा होगा प्रोसेस, पर जब आप इसे बनाएंगे तो ये आपका 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। अब वो हमने फ्राई करके निकाले हैं। एक बॉल में हम शामिल कर लेंगे 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे और इसका इस तरह से पेस्ट बना लेंगे और इसे एक साइड कर लेंगे। अब एक बर्तन में हम शामिल करेंगे दूध, तो यहाँ पर आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करा है, उसे अच्छे से बॉयल आने देंगे और हल्का सा दूध को कढ़ा लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर कुक करेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी। मैंने 3 to 4 टीस्पून इसमें चीनी ऐड करी है। इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल कस्टर्ड इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। और जैसे ही अच्छे से चीनी इसमें डिजॉल्व हो जाए तो इसमें एक साइड से आप कस्टर्ड ऐड करते रहें और दूसरे साइड से इसमें चमचा चलाते रहें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। और डालकर इसे जब तक कुक करेंगे जब तक एक बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए और हल्का सा थिक ना होने लगे। तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ी सी कुटी हुई इलायची और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर लें और इसे डालकर बस 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से कुक कर लेंगे। और जब अच्छे से बॉयल आने लगेगा तो आप इसे चेक करें इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह से चेक कर लें। इस तरह की थिकनेस हमें इसमें चाहिए। ये देखें आप, बस इसमें जैसे अच्छे से बॉयल आ जाए गैस को ऑफ कर दें और इसे एक साइड कर लें। अब हम यहाँ पर इसे असेंबल कर लेंगे। किसी भी बर्तन में आप इसे अच्छे से असेंबल कर लें और सबसे पहले हम इसकी लेयर लगा देंगे जो हमने ब्रेड के पीसीस को फ्राई करा है और उसके ऊपर से कस्टर्ड को ऐड करेंगे। तो पहले थोड़ा सा गरम गरम इस पर ऐड कर दें आप, ताकि हमारे जो पीसीस हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर सारा का सारा जो मिक्सचर है इस पर ऐड कर दें जो हमने कस्टर्ड बनाया है। और फिर इसके ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको अच्छे लगते हैं आप ऐड कर दें। मैंने काजू और बादाम का इस्तेमाल करा है, थोड़ा सा यहाँ पर कुटा हुआ इलायची भी ऐड कर दिया था। और इसे हम बस अब रख देंगे थोड़ा सा रेस्ट के लिए, ताकि हमारी जो ब्रेड है अच्छे से सॉफ्ट रहे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो यहाँ पर इसे आप ठंडा करके सर्व करें, सबको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब